जेल गया, उनके साथ जेल रहा। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। जो चाहता था वो ही हो गया, देश के प्रधानमंत्री अपना हो गया। ये 1952 में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जेल में रहे थे, कच्छपुर जेल में ये जेल में रहे थे। उसके जो लेटर उन्होंने जेल से लिखे थे, ये लेटर सारे हमारे पास आज भी सुरक्षित हैं। तो इनको जेल में बंद कर लिया गया था आपातकालीन के टाइम पे। पहला अधिवेशन बम्बई भी हुआ था, वहां भी गए थे। भाई हमारी तो ये तमन्ना है, मोदी जी इस रोड पे आए हैं तो बाबू जी से एक बार अगर ये मिल लें तो हमारा जिंदगी का सारा सार्थक हो जाएगा। इससे बड़ा हमारे लिए कोई तीर्थ नहीं है। दौसा लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके चलते भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता यहां से जीत दर्ज करने के चक्करों में लगे हैं। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने दौसा सीट से इस बार के लोकसभा चुनावों में कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा पर अपना विश्वास इस बार जताया है। और चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, इसी कड़ी में कोई भी पार्टी अपने जीत दर्ज करने के प्रयासों में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को दौसा लोकसभा सीट के लिए कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान सबसे रोचक बात यह है कि रोड शो से पहले दौसा बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और नेता गोवर्धन लाल बडेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। गोवर्धन लाल ने जनसंघ के समय से भाजपा के सच्चे सिपाही रहे हैं और पंजाब केसरी राजस्थान के पत्रकार एच एन पांडे से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ बोले हैं बीजेपी के भीष्म पितामह, देखिए इस वीडियो में। 12 अप्रैल को दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इसी रास्ते से निकलेगा और इस समय हम खड़े हैं दौसा के उस शख्स के आगे जिसे बीजेपी का दौसा में जनक कहा जाता है, यानी कि भीष्म पितामह कहा जाता है। जनसंघ के समय से गोवर्धन लाल बडेरा भाजपा से जुड़े हुए थे और जब भाजपा जनसंघ के बाद भाजपा का निर्माण हुआ तो लगातार भाजपा के सच्चे सिपाही रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा ने आज तक गोवर्धन लाल बडेरा जी के परिवार को कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन वो भाजपा के आज भी सच्चे सिपाही हैं। कई तरह की उनके साथ भाजपा की और भाजपा कार्यकारिणी की यादें जुड़ी हुई है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से गुजरेंगे। उनकी इच्छा है, यानी कि गोवर्धन लाल बडेरा जी की इच्छा है कि दौसा होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रतिष्ठान के आगे से गुजरे तो उन्हें कुछ देर उनकी मिलने की इच्छा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। अब इसके बाद में देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री का काफिला जब इस रोड से गुजरेगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता गोवर्धन लाल बडेरा जी से मिलकर निकलेंगे या उनका रेला सीधा आगे निकल जाएगा। ये सब 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। पहना देगा और क्या पहनाओगे? दुपट्टा बीजेपी का। क्या कहना चाहोगे मोदी जी मिलेंगे तो? बस मिल गए पुराने तो ये मोदी से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी मिले थे क्या आप किससे मोदी जी से? मिलता ही वैसे मैं से कुछ मिल लो, वैसे सारा नेता मिल दिया। एक भी नेता किसी वो चाहिए ना मिले तो मोदी से मिलवा की इच्छा है? मिल जाएगा। मिल लोगे? कब आ रहा है आपको पता है क्या? कब आ रहे हैं मोदी जी? अब मेरी अब शक्ति नहीं है देखो। तो पहले आप जैसे मोदी जी के साथ में बीजेपी में आपने कभी काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी या और किसी बड़े नेता के साथ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ? सबके साथ जेल गया, उनके साथ जेल रहा। कहाँ पे याद है कुछ? कहाँ गए थे जेल में? गुजरात में गए थे क्या जेल में? कभी गुजरात गए थे जेल में? मैं कौन सी जेल में नहीं गया, सारी जेल में जाया। क्यों गए थे जेल में? क्यों गए थे? उस देश के लिए। तो देश के लिए क्या करना था आपको? जो पार्टी चाहती। पार्टी चाहती थी। तो पार्टी क्या चाहती थी? जनसंघ थी ना उस समय, तो आपके समय तो फिर बीजेपी हुई। कैसे कैसे क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ, याद याद है। जो याद है आपको धुंधला धुंधला सा, नहीं है याद? तो मोदी जी से मिलने की इच्छा है, कुछ कहोगे मोदी जी से? क्या कहोगे? कह देगा राम राम और क्या। आप क्या चाहते हो मतलब बीजेपी से? कभी आपको बीजेपी से कोई सम्मान मिला हो या कभी उम्मीद हो कोई? मुझे मैं रहूंगा तो बस पार्टी बन गई, पार्टी का नहीं चाहिए प्रदेश के सभी चाहिए, बाकी चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। जो चाहता था वो ही हो गया, देश के प्रधानमंत्री अपना हो गया, बन गया और क्या चाहते हैं।
गोवर्धन लाल बड़ेरा की बात की जाए तो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य रहे हैं। इन्हीं के समय जनसंघ का जन्म हुआ था, जो बाद में भाजपा के नाम से पहचानने लगी। जनसंघ के समय से भाजपा के इस नेता ने दौसा में बीजेपी के लिए अपनी खुद की भीष्म पितामह वाली पहचान कायम की। हालांकि सक्रिय राजनीति से दूर इस नेता ने कभी भी पार्टी से किसी भी तरह की कोई उम्मीदें नहीं पाली, जिसका परिणाम यह है कि पार्टी ने भी इन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका नहीं दिया। अब वे चाहते हैं कि अब की बार भाजपा के 400 पार का निशान बनाते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता की बागडोर संभालें। आपको ये भी बता दें कि दौसा में आने वाले हर छोटे बड़े बीजेपी नेता दौसा के इन भीष्म पितामह से मिलकर जाते हैं। उनका दौसा में आना भी सार्थक तभी माना जाता है जब वे 95 वर्षीय गोवर्धन लाल बड़ेरा से मिले। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गोवर्धन लाल बड़ेरा अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां उन्होंने इस पड़ाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि अब उनकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। ये 1952 में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जेल में रहे थे, तिहाड़ जेल में। उसके बाद 1963 में विजय राजे सिंधिया जी की माताजी दौसाई थी, तब वो गाय का दूध पीती थी। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, पर जैसे मेरे पापा बताते हैं उस समय उनको दूध लाए थे, पिलाए थे, घर पर रहे थे। 1968 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, सदनवाड़ी कच्छ जेल में ये जेल में रहे थे। उसके जो लेटर उन्होंने जेल से लिखे थे, ये लेटर सारे हमारे पास आज भी सुरक्षित हैं। जेल में रहे और इस जेल में तो इन्होंने ये लिखा है इस लेटरों में कि जो दौसा के लोगों के लिए लिखा था कि तुम जिंदगी भर पैसे के लिए लड़ते रहोगे क्या, देश के लिए कुर्बान होना सीखो, और पैसा आकर चला देश याद रखेगा कुर्बानी को। ये इन लेटरों में लिखा हुआ है। ये लेटर आज भी हमारे पास सुरक्षित मौजूद। 1976 में इनको मेरी सिस्टर की शादी थी, तो इनको जेल में बंद कर लिया गया था आपातकालीन के टाइम। तो मेरे दादा उस समय 1000 रुपए की जमानत देके उनको छोड़ा। मेरी सिस्टर की लगन चली गई थी, तो पापा जी कहता कि शादी तुम लोग कर लेना और मैं तो देश में ही रहूंगा। लेकिन मेरे बाबा ने इनके पैरों में पगड़ी डाली, तब ये जेल से छूट के आए और तो मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। 1980 से जब बीजेपी का शुरुआत हुई, 1982 में ये बम्बई वहाँ गए। जैसा हमको बम्बई से कुछ चीज भी लाए थे, पहला अधिवेशन बम्बई भी हुआ था, वहां भी गए थे भाजपा का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने शपथ कही थी कि जब तक वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, और ये नंगे पांव रहे। और जब वाजपेयी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ली, तब इन्होंने पैरों में चप्पल पहनी। कभी मिले हैं ये वाजपेयी जी से? नहीं, अडवाणी जी से तो ये एक बार दौसा में अडवाणी जी की सभा थी, तो ये एज ए कार्यकर्ता बैठे थे, तो अडवाणी जी ने स्टेज पे इनको बुलाया था कि बड़ेरा जी आप पहचान गए। और जो गदरवाड़ा मल्लापुरम का वो जेल हुई थी, केरल में आंदोलन हुआ था, वाजपेयी जी ने किया था, बाड़मेर में, मल्लापुरम केरल में, वहां भी जेल में गए, जेल में गए। अभी बीजेपी से कोई तमन्ना, जैसे ये पुराने नेता हैं भाई, हमारी तो ये तमन्ना है मोदी जी इस रोड पे आए हैं तो बाबूजी से एक बार अगर ये मिल लें तो हमारा जिंदगी का सारा सार्थक हो जाएगा। इससे बड़ा हमारे लिए कोई तीर्थ नहीं है। मतलब मोदी से बाबूजी की मिलने की इच्छा है? बाबूजी की तो मिलने की इच्छा है, और हमारा परिवार भी धन्य हो जाएगा कि मोदी जी सिर्फ हमारे घर के आगे से निकलेंगे। और बाबूजी के लिए चाहे वो देश के प्रधानमंत्री, उनका एक एक मिनट कीमत है, लेकिन वो क्षणिक भी हमारे पापा जी के पास आ जाएंगे तो हमारा परिवार धन्य हो जाएगा। अब 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान देखने वाली बात यह होगी कि मोदी का रोड शो जब गोवर्धन लाल बड़ेरा के प्रतिष्ठान से आगे होकर निकलेगा, तो क्या मोदी भी भाजपा की परंपरा को कायम रखते हुए इनके उम्र के अंतिम पड़ाव की इच्छा को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो केवल आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।